एक जवान शहीद हो गया है। ये दुखद खबर है। आपको बताएं किश्तवाड़ में लगातार मुठभेड़ चल रही थी जिसमें कई जवान घायल हुए थे, कईयों को एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन अब दुखद खबर ये आ रही है कि सेना का एक जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। सिंघपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन जारी है। तराशी जंगलों में छिपे 2 से 3 आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एरियल सर्विलांस, आधुनिक उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और किसी भी आतंकी के फरार होने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये दुखद खबर यह है कि एक सेना का जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ में हमलावर गजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। किश्तवाड़ में कल मुठभेड़ चल रही थी। आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था जिसमें घायल हो गए थे गजेंद्र सिंह। सिंघपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तराशी जारी है। जंगलों में छिपे 2 से 3 आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एरियल सर्विलांस, आधुनिक उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और किसी भी आतंकी के फरार होने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी फिरदौस जुड़ गए हैं। फिरदौस, सैनिक गजेंद्र सिंह के शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है, डिटेल में बताएं। कितने सेना के जवान घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसी है, सब कुछ। जी देखिए, जिला किश्तवाड़ में आज जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन तराशी फर्स्ट जो है वो उसका दूसरा दिन है। और कल यानी 11-12 बजे के करीब जो है सिक्योरिटी फोर्स और टेररिस्ट के दरमियान जो इनकाउंटर एक्सचेंज या फायर हुआ था उसमें 7 या 8 के करीब जो है जवान जो जख्मी हुए थे। उनमें आज एक जवान जो गजेंद्र सिंह जो हवलदार हैं स्पेशल फोर्सेस के, वो जख्मों की ताब में लाकर चल बसे, यानी सकम टू हिज इंजुरीज। आज अभी व्हाइट नाइट कॉप ने उनकी सुप्रीम सेक्रेफाइस पे जो है वो होमेज उनको दिया हुआ है और खराज इकीदत उनको पेश करते हुए कहा है कि उनकी शहादत जो है वो रायगा नहीं होगी, उनकी शहादत जो है वो जाया नहीं होगी। तो इस तरह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का इन एरिया जात में, चाहे सिंघपोरा का हो, चाहे सोननार का हो, उन एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको रीइंफोर्स किया गया है। और बहुत ज्यादा फोर्सेस जो है उस एरिया में आज जो है सर्च और कार्डन जो है लगातार जारी है। और वहां रुक रुक के फायरिंग भी, उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो शहीद हुआ है उसको पूरा मुल्क जो है, पूरा देश जो है आज खराज इकीदत पेश कर रहा है, यानी होमेज उसकी सुप्रीम सेक्रेफाइस पे, स्पेशल फोर्सेस का जो जवान उसकी सुप्रीम सेक्रेफाइस पे उसको होमेज पेश कर रहा है। लेकिन जो इरादे हैं आप सिक्योरिटी फोर्सेस के बदला लेने के, क्योंकि ऐसा बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि अब जो है इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहां रुक रुक के फायरिंग आज भी हो रही है। सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है उस गार में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस डेंस फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से उस एरिया को घेरा हुआ है और उन टेररिस्ट को मार गिराने की कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्स पर जारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस किस्म के यहाँ टॉप पुलिस ऑफिशियल हो, इंडियन आर्म्ड के स्पेशल ऑफिसर जो यहाँ खुद मॉनिटरिंग इस ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें एसएसपी किश्तवाड़ हो या डीआईजी शालीदार पाटिल जो है वो खुद यहाँ पहुंचे हैं, तो पूरा मॉनिटर इस ऑपरेशन को हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि, ऐसा दिख रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है कार्डन और सर्च में लिया हुआ है। जगह जगह चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। कितने आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी और कोई जानकारी क्या इस बारे में मिल पाई है कि किस टेररिस्ट आउटफिट से ये हो सकते हैं? कब से वहां पर उनकी मौजूदगी थी? जी देखिए, यहाँ जब से 2024 से इनका जो इनपुट्स अभी तक मिले हैं वो जैश मोहम्मद के बताए जाते हैं। दो या 3 टेररिस्ट उस गार में छुपे हुए बताए जाते हैं। और ये टेररिस्ट जो है ये वो टेररिस्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जो गुरीनाला में जब इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 टेररिस्ट को, 3 दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया था, वो टेररिस्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कहना भी अब कबल वक्त होगा, क्योंकि जब तक ना सिक्योरिटी फोर्स उनको मार गिराएगी, जब तक ना उनको गांडों
डाउन करेगी, तब तक ये बताना कबल वक्त होगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का इस एरिया में तलाशी अभियान जारी है, सर्च कार्डन जारी है, और तब तक ये रहेगा जब तक ना उनको मार गिराया जाएगा। जी फिरदौस, ये भी बताएं कि हम तस्वीरों में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन, कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन जो है वो देख पा रहे हैं, वहां की डेमोग्राफी कैसी है? क्या ये डेमोग्राफी की वजह से ऐसा है कि वहां पर आतंकी अपना सेफ हेवन तलाशने की कोशिश करते हैं? देखिए, इस टोपोग्राफी की अगर बात की जाए, ये टोपोग्राफी इसका टरेन जो है वो काफी टफ है, काफी डेंस फॉरेस्ट है, काफी घने जंगलात हैं, और जो इसकी टोपोग्राफी जो साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग है वहां से जो मिलती जुलती है, और खदशा सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भी है कि ये फायर करके, ये इनकाउंटर करके ये लोग जो उस पार जाते हों, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है, उस एरिया को जो, उस बाउंड्री को जो है पूरा कवर अप किया हुआ है, राउंड अप किया हुआ है, क्योंकि ये टेररिस्ट जो है ये उन जगहों पे जा रहे हैं जो इनकी सेफर प्लेसेस हो, लेकिन वहां भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही है, उन एरिया को खंगाल रही है, उन इलाका जात में तलाशी कर रही है, और जब तलाशी करने के बाद जो है वहां वो उन्हें पाया जाता है, तो उसके बाद जो है इनकाउंटर शुरू हो जाता है। और जो कल भी देखने में मिला, क्योंकि एक डेलिब्रेट सर्च हो रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस का, और वो जो है उसके बाद इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि 2 या 2 से ज्यादा टेररिस्ट जैश के हो सकते हैं। अब क्या होगा आगे, क्योंकि वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में, क्योंकि हाई डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ये हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है, बर्फ वाला एरिया है, बहुत ज्यादा गंजान जंगल है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि इन टेररिस्ट को जरूर मार गिराया जाएगा। जी कितनी देर ये एनकाउंटर चला था? जी कल 11 बजे से लेके अभी तक जो है इनकाउंटर जारी है। शाम को इसको सस्पेंड किया गया, सुबह फिर रिज्यूम किया गया, और अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां मौजूद है, रुक रुक के फायरिंग हो रही है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक इसको जो है वाइंड अप किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस, आपका नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी मिल रही है मुठभेड़ में हमलावर गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और जिसमें वो घायल हो गए थे। सिंहपुरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तलाशी जारी है। जंगलों में छिपे 2 से 3 आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एरियल सर्विलांस, ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एरियल सर्विलांस की, हेलीकॉप्टर है ये। आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्नैफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है। किसी भी आतंकी के फरार होने से रोकने के लिए अब एक्स्ट्रा फोर्सेस, अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।